हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हाँ, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक, क्योंकि मैंने ये फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ बनाना है। ये गर्म फैब्रिक है जो कि सर्दियों के लिए होता है। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, यानी कि मेरी मदर इन लॉ के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने 1/2 इंच मार्जिन आगे की तरफ छोड़ के ये लाइन एक ड्रॉ कर ली है। और अब मैं लूँगी लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें 2 इंच हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। टोटल 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये 2 इंच मैंने नीचे मार्क कर लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी तीरा, यानी कि योक मेरा है जो सॉरी ये आर्म होल मैंने लिया 6.5 इंच, और जो योक था वो मैंने 5.5 इंच लिया है। और ये देखिए, अब मैं इसमें जो है चेस्ट की जो फिटिंग के लिए है वो मैंने 32 थी तो उसका 1/4 लेके 8 इंच आया, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आर्म होल में हमारी डाट पड़ती है, उससे कम हो जाता है। और वेस्ट मेरी 28 इंच थी तो 1/4 हमारा 7 आया। 1 इंच मैंने डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया है तो 8 इंच हमारा टोटल हो गया है। तो अब मैं लूँगी डार्ट्स की जो हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने बस्ट पॉइंट लिया है। बस्ट पॉइंट आपका जितना भी आए उसमें आप 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। ये देखिए मैंने लिया है। मैं थोड़ा भूल गई थी कितना था मेरा बस्ट पॉइंट, तो इसलिए डबल मार्किंग हो गई है। तो ये इसकी जो चौड़ाई जो हमने सेंटर से दूरी लेनी है वो हमारी 3.5 इंच है। और 1.5 इंच सेंटर से ही हम जो सेंटर डार्ट से 1.5 इंच इस तरफ से 1.5 इंच उस तरफ से, यानी वेस्ट डार्ट के लिए ले लेंगे। तो टोटल 3 इंच डिफरेंस होता है। और ये जो सेंटर डार्ट है वो हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। और ये जो हमारी वेस्ट की डार्ट है ये भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। और इसको जो हमने 1.5 इंच सेंटर डार्ट से दूरी ली थी वहाँ से ये इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये अब हम आर्म होल की डाट बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले शेप लगा लेंगे। हमारा जो फ्रंट योक होगा उसको आप नाप के निकाल लीजिए। तो ये यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल आ रहा है, और ये हम इसकी शेप दे देंगे आर्म होल की। ये इसकी मार्किंग आप ज़रूर कीजिए कि जितना भी आपका फ्रंट आर्म होल है उतना ही आप इसमें शेप डालिए। इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। शेप जो नेक है हमारा एकदम फिट आएगा। तो इस डार्ट की जो लेंथ होती है टोटल 3 इंच की होती है। बिल्कुल इसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल हमारे सेंटर डार्ट की तरफ ही होगा, बिल्कुल उससे। और जो सेंटर डार्ट होती है हमारी मेन डार्ट जिसको बोलते हैं वो हमारी 1 इंच की होगी, क्योंकि 1 इंच हमने मार्जिन लिया था। और जो सेंटर डार्ट होती है वो उसकी टोटल विड्थ 1/2 इंच की होती है। साइड डार्ट जिसको हम वेस्ट डार्ट बोलते हैं वो टोटल हमारी 3/4 इंच की होती है। और जो आर्म होल की डार्ट होती है वो भी लगभग हमारी 2 पॉइंट की ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। या तो आप 1/2 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया था चेस्ट में। तो ये देखिए मैंने डाउन शोल्डर ले लिया है। नेक तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक की विड्थ मैंने 2.2 ली थी, यानी कि 2.25 इंच ली थी। तो बाकी लेंथ हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी लेंगे। तो ये मैं सब पे नॉचेस लगा लूँगी। कटिंग मैंने कर ली है। नॉच आप ज़रूर लगाइए, इससे हमारी मार्किंग का हमें पता रहता है। और डार्ट्स की भी मार्किंग पे भी आप ज़रूर लगाइए नॉचेस। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो है वो कट किया है। मैंने नेक अभी कट नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि अभी हमें बैक पार्ट की कटिंग इसी से करनी है, इसलिए। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ। इस तरह से नहीं रखना है, जैसे मैंने ये इस तरह से रखना है। जो कि हमारा आर्म होल वाला साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमने फ्रंट वाला पार्ट भी कट किया था। आप जो फोल्डिंग का हिस्सा होगा वो आप नीचे की तरफ से रखेंगे स्टार्टिंग में फ्रंट पार्ट में। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमारा सेट होगा वहाँ पे हम रख लेंगे। और ध्यान रखिएगा 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी के लिए लिया था फ्रंट में
जो लाइन ड्रॉ कर ली थी सबसे पहले, वो आपको बाहर की तरफ रखना है, उसको आप ऐड नहीं करेंगे, उसको बाहर निकाल दीजिए। बाकी आप इसको बिल्कुल इक्वल रखेंगे और इसमें हम आर्म होल की जो शेप है वो ही थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, टोटल 3/4 इंच की ही होती है डिफरेंस। अब बाकी हम पूरी मार्किंग सेम कर लेंगे। बैक पार्ट का जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है वो हम थोड़ा सा कम लेते हैं, वो 1.5 इंच ही रखेगा। मैं इसको इक्वल ही काट लूँगी। आप कम रखिएगा, 1/2 इंच कम कर दें, क्योंकि हम फ्रंट में डार्ट्स जो प्लेट्स डालते हैं उसकी वजह से फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाता है और बैक में सिर्फ 2 ही डार्ट्स पड़ती हैं, मेन डार्ट। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने ये कट कर लिया है, ये मेरा बैक पार्ट भी रेडी हो गया। सेंटर की जो है डार्ट है उसका मैं नोट्स लगा के इसको मार्क ले लूँगी और जो नेक की विड्थ का मार्किंग भी मैंने ले लिया है। अब यहाँ से भी हम बस्ट पॉइंट का मार्क लेके इसकी जो है सेंटर वाली डार्ट डाल देंगे। ये भी हमारी 1 इंच की ही विड्थ होगी, यानी हाफ इंच दोनों तरफ, टोटल 1 इंच की डार्ट पड़ती है। नेक विड्थ सेम जो फ्रंट पार्ट की थी और जो लेंथ है वो हम आपकी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग है, जितनी आपको आपकी डिमांड है। फिर मम्मा थोड़ा सा छोटा, मम्मा यानी कि मदर इन लॉ, वो थोड़ा छोटा ही नेक पहनती हैं, ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती हैं। तो ये एक तो गर्म है सर्दियों के लिए, तो इसके लिए हम थोड़ा नेक कम ही रखते हैं, वो बैन वाला नहीं पहनती हैं, इसलिए मैंने सिंपल छोटे नेक का ही बनाया है। तो ये दूसरे पार्ट की तरफ मैं इसमें डार्ट के जो है निशान को उठा लूँगी। ये देखिए मार्किंग कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने के टाइम हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही हम मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव से फुल इसमें कट होंगी। देखिए डबल फोल्ड है, इसको मैंने इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड हो गया है, दोनों स्लीव्स इसी में कट होंगी। जो मार्क आपको दिख रहा है वो कुछ भी मैंने नहीं किया है, वो पहले से ही था। तो 1 इंच यहाँ पे मैंने फोल्डिंग के लिए लेंगी। वो सब नीचे जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने वो एक स्ट्रेट लाइन के लिए लगाई है। 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच ऊपर मैंने लिया है फॉर शोल्डर में जब जॉइंट करेंगे स्लीव उसके लिए। तो यहाँ से शोल्डर डाउन मैं जो लूँगी वो चेस्ट का 1/5 होता है, वो मैं लूँगी। तो मेरा 2.25 के लगभग आ रहा था। तो यहाँ से हम जो आर्म होल को इस तरह से नाप लेंगे, 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए और 1/2 इंच डार्ट के लिए छोड़ते हुए, जितना हमारे पास आएगा राउंड में उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आपको यहाँ से आप इस तरह से अगर मार्किंग करेंगे तो आपको बार बार मार्क नहीं करना पड़ेगा, नापना नहीं पड़ेगा कि हमें कितना आर्म होल चाहिए, कम ज़्यादा हो रहा है फिर से स्टिच करना पड़ रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इस मेथड से आप आर्म होल की मार्किंग कीजिए, कटिंग कर लीजिए। आप बिना दोबारा नापे इसको इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं, आप बिल्कुल बराबर इक्वल ही आएगा। तो ये देखिए मैंने शेप डाल दी है, मार्जिन ले लिया, कटिंग कर लिया स्लीव्स की और फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली थी। स्लीव्स मैंने कई बार बताई हैं, आप और वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप स्लीव्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो स्लीव्स के ऊपर ही बना के दिखाऊंगी कि कैसे स्लीव्स का मार्जिन निकालते हैं। तो अब आप हम आ गए हैं स्टिचिंग पे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं डार्ट की स्टिचिंग करूँगी, मेन डार्ट की। तो इसमें जितना ही हमने मार्जिन लिया है आपको सिर्फ उतना ही उसमें लेना है स्टिचिंग में। ये सेंटर डार्ट जो हमारी बिल्कुल 1/2 इंच, टोटल 1/2 इंच की होती है, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये 0.2 का ही मार्जिन लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, पीछे से चौड़ा और आगे बाहर की तरफ निकाल देते हैं एक चुनीला सा करके इसको। अब हम यहाँ से ये 3/4 की ही पूरी टोटल होती है डार्ट, साइड डार्ट जो होती है या वेस्ट डार्ट आप बोल सकते हैं। तो सेम वैसी मेथड से स्टिचिंग करनी है। ये हमारी आर्म होल की डार्ट है, इसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम इसको टोटल 1/2 इंच की ही स्टिच करेंगे, सॉरी। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट का एक पार्ट जो है वो मैंने आपको स्टिच करके बता दिया है, सेम ऐसे ही मैं दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारा है बैक पार्ट। बैक पार्ट की 2 डार्ट्स होती हैं, इसको भी मार्क करके इसका जितना हमने मार्जिन लिया था 1 इंच उतना ही लेते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम फोल्ड किया और ये देखिए यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी पट्टी आप फोल्ड करते हैं नीचे
तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है कि वो बाहर ज़्यादा हो जाती है, कम ज़्यादा होती है, तो ये इस मेथड से आप करेंगे तो नहीं होगी। जितना हमें कपड़ा फ़ोल्ड करना होता है, फ़ोल्डिंग में जितना हमें कपड़ा दबाना है उतना आप स्ट्रेट स्टिच लगाइए। स्ट्रेट स्टिच लगाइए। उसके बाद आप तिरछा कर दीजिए, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए जितनी आपकी डाट है। तो कभी भी आप फोल्डिंग करेंगे तो आपकी फोल्डिंग का जो फैब्रिक है वो बराबर आएगा, बिल्कुल बाहर एक्स्ट्रा नहीं होगा। आपको ना लूज़ छोड़ते हुए करना है, ना उसमें कोई सिलवट आएगी। आप खींच के भी करेंगे ना स्टिच, तब भी आपका बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने शोल्डर भी इसमें जॉइंट कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं फ्रंट पार्ट की जो पट्टियाँ हम अटैच करेंगे, हुक पट्टी और हाई पट्टी की। ये मेरी हुक पट्टी है। तो हुक पट्टी की जो कटिंग मैंने ये जो जितना हमारे पास है लगाना है हमें हुक पट्टी में, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए चलिएगा। हुक पट्टी जो है वो 2 इंच की विड्थ की है और हाई पट्टी है जो 4 इंच की पट्टी है। तो इसको लगाना कहाँ पे है, जो हमारा राइट साइड होगा वहाँ हम हुक की पट्टी स्टिच करेंगे। ये देखिए ये मेरा राइट साइड है, तो इसको सीधे मैंने रखा है ब्लाउज़ को, उसके ऊपर मैंने पट्टी को रख लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था, तो 1/2 इंच का ही मार्जिन लेते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया है। बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए सॉरी है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए मैंने ऊपर से भी स्टिच कर लिया है। इसको मैं अब पूरा फोल्ड कर दूँगी। ये पट्टी हमारी पूरी फोल्ड होगी और इसके ऊपर मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी। तो हुक की पट्टी तो लग गई है, सेम वैसे ही हमें आई की पट्टी लगानी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको भी हम सीधे ब्लाउज़ के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है। अब इसको क्या करना है, पलटना कैसे है, इसको हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे। नेल से मैं थोड़ा सा इसकी क्रीज को सेट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और बाहर थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा फोल्डिंग का और थोड़ा सा बाहर, मार्जिन हमारा दब जाएगा अंदर। तब क्योंकि हम हाई जो बनाएंगे वो बाहर की तरफ ही बनेगी, थोड़ी सी जो स्टिचिंग होगी स्टिचिंग लगाएंगे उससे बाहर की तरफ लगेगी, अंदर की तरफ नहीं। तो ये देखिए अब इसके ऊपर मैं पूरी स्टिचिंग सीधी लगा लूँगी। स्ट्रेट स्टिच लगा लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था उसको हम अब बाद में कट कर लेंगे। देखिए दोनों पट्टी मेरी लग चुकी हैं। तो अब हम इसकी करेंगे फिटिंग के लिए हम सेंटर जो क्रीज है बैक की उसके इक्वल रख के हुक पट्टी और हाई पट्टी को बराबर करके रखेंगे, जिस तरह से जो वो बंद होगी बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अब देखिए प्लीट्स पड़ने के बाद जो फैब्रिक कम ज़्यादा होता है, फ्रंट का जो है कम हो जाता है। तो अब इसको सेंटर में बराबर रखेंगे और फिर से हम इसको थोड़ा सा नाप लेंगे। ये देखिए जितना हमें चाहिए, ये देखिए। तो ये हम मार्किंग चेक कर रहे हैं, कम ज़्यादा होगी तो हम फिर से मार्क कर लेंगे सही से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे नीचे से, जितनी हमारी वेस्ट आ रही थी सेंटर से 28 थी, तो ये मैं 7 इंच ले रही हूँ। ये देखिए मार्किंग। तो अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के इसको फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे दोनों तरफ। तो देखिए मैंने स्टिचिंग भी दोनों लगा ली हैं। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये मेरी स्लीव्स हैं। स्लीव्स की फोल्डिंग पहले कर लेते हैं। 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा था, उतना ही मार्जिन हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स मैंने दोनों स्टिच कर ली हैं। देखिए दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करना भी मैंने कई बार कई वीडियोस में आपको बताया है और भी वीडियोस में मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप स्पेशली स्लीव्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हम चेस्ट से कैसे स्लीव्स का मार्जिन पूरा निकाल सकते हैं, तो मैं वो भी डिटेल में आपको एक वीडियो बना के बताऊँगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही बनाऊँगी मैं। तो ये देखिए मैंने इसकी जो है उरेप पट्टी कट की थी। उरेप पट्टी को कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक कॉर्नर ऊपर की तरफ और दूसरा कॉर्नर नीचे की तरफ जाता है। इसी में हम इसको 1/4 का ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। डबल स्टिच लगाइएगा। तो ये देखिए ये पट्टी मेरी लग गई है। बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टिच करनी है। इसकी कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट वीडियो में। इसमें थोड़ा सा स्किप हो गई थी वो वीडियो। तब इसको अटैच कैसे करना है, पहले 1/4 का मार्जिन लेते हुए इस थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए आपको इसे स्टिच करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ।
थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बराबर लिया। आप ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, सिर्फ पट्टी को ही थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करना है, हल्का हल्का ही स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी पट्टी हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो इसको मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए अब मेरी पट्टी जो है वो स्टिच हो गई है। अब मैं इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे। जितना हमारा मार्जिन बोल रही हूँ, मार्जिन जो हमने लिया था उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो इसके ऊपर एक एज पे हम स्टिच लगा देंगे। देखिए पट्टी जो है मेरी मैंने फोल्ड, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी की भी जो विड्थ होगी 1.5 इंच से आप 1.25 इंच ले लीजिएगा। और ये देखिए इसको मैं जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी पाइपिंग बनाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा लिया था बाहर की तरफ, अब इसको अंदर फोल्ड करके हाफ फोल्ड करेंगे और बाहर की तरफ पाइपिंग निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो इसमें थोड़ी मोटी ही बनी थी, क्योंकि ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहा था फैब्रिक। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज़ जो है नेक भी रेडी हो गया है। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। फोल्डिंग के लिए मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ मेरा कहाँ पे होल्डिंग का मार्जिन आ रहा है। 13 इंच मुझे लेंथ चाहिए है, तो मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट्स पे ले लिया है मार्किंग। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे और कच्ची सिलाई लगाइएगा। ये देखिए मेरा ब्लाउज़ जो है रेडी हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा बुटीक खुलने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, तो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और नए नए कंटेंट लेकर आती रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।